आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वे एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से तो दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत ही स्वागत करता हूं। आप सबको मैं परमेश्वर की हुजूरी में वेलकम बोलता हूं और ये विश्वास करता हूं कि आप सब लोग तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज एक बार फिर से परमेश्वर के कलाम में से मैं आपसे रूबरू होऊंगा, आपसे बात करूंगा। तो परमेश्वर के कलाम में से आज जिस विषय के ऊपर हम बात करेंगे वो है फेथ, वो है विश्वास। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। वचन को सीखने से पहले आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया आपकी हुजूरी में बैठ सके, आपके वचन में से सीख सकें। उन्हें दे परमेश्वर, जब आज आपके कलाम में से हम सीखें ये वचन, हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे वचनों के फ्रूट को चोरी ना कर सके। सुनने वाले हर एक अपने भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को मैं मांगता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। तो मैं आप सबको एक बार फिर से वेलकम करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा परमेश्वर के कलाम में से फेथ के बारे में, विश्वास के बारे में। जब हम बात करते हैं फेथ की तो ये बहुत ही एक कॉमन बात लगती है कि विश्वास के बारे में हम क्या सीख सकते हैं। विश्वास हम सब करते हैं। आप में से बहुत बार लोगों ने ये कहते हुए सुना कि हम विश्वास करते हैं पर फिर भी ये नहीं हो रहा। हम फेथ करते हैं पर चीजें चेंज नहीं हो रही। मेरे प्रियो, आप जानते हैं फेथ करना, विश्वास रखना एक ऐसी बड़ी चाबी है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, आप हील हो सकते हैं, डिलीवर हो सकते हैं, आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं अगर आप रियल फेथ करते हैं। अब फेथ जो है, एक फेथ तो ये है कि आपने मुंह से सिर्फ बोला कि मुझे फेथ है। एक फेथ है कर्मों सहित, कि आप परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं अपनी लाइफ में। अब बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है इब्रानियों की किताब 11 अध्याय 1 आयत में, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। बाइबल कहती है अगर आप बोलते हैं मुझे विश्वास है और चीजें नहीं हो रही, तब भी आप प्रार्थना में उन चीजों को देखते हैं, प्रार्थना में उनको आप रिसीव करते हैं, प्रार्थना में आप उनके लिए परमेश्वर के सामने बने रहते हैं। बाइबल कहती है विश्वास जो है वो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, वो होगा आपके लिए जो नहीं हुआ। अगर आप सचमुच रियल फेथ करते हैं वर्ड में से, और अनदेखी बातों का प्रमाण है, वो चीजें जो है ही नहीं, परमेश्वर उनको अपनी सामर्थ से आपकी लाइफ में बनाने की ताकत रखता है।
आप जानते हैं जितनी चीजें आप अपने आसपास देख रहे हैं, जो कुछ भी देखी हुई वस्तु आपके सामने है, उन सबको परमेश्वर ने वर्ड से, मुंह के शब्द से बोल के बनाया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर वही फेथ चाहता है कि आपकी लाइफ में हो। अब रोमन्स 10:17 ये बताती है कि रियल फेथ आता कहां से है, कैसे आपको रियल फेथ होगा। अब कई बार हम देखते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में ये हो, हम प्रार्थना भी करते हैं, पर कई बार वो डिले हो जाता है, वो हमारी लाइफ में उस तरह से नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। पर जब तक वो चीज हमारे पास नहीं आ जाती, तब तक उस चीज तक पहुंचने तक क्या आप फेथ में बने रहते हैं या आप क्विट कर देते हैं। एक तो ये है कि आप जिस चीज के लिए चाहते हैं मुझे ये मिले, आपको नजर आ रहा है वो नहीं मिल रहा, पर फिर भी आप विश्वास में बने हैं, प्रार्थना में बने हैं। एक आपको लगता है शायद ये मेरे लिए नहीं, आप छोड़ देते हैं। क्या आप जानते हैं बाइबल कहती है हर उत्तम वस्तु परमेश्वर आपको देना चाहता है। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कितना फेथ में होकर उसको लेते हैं। मैंने आपको बताया कि फेथ जो है, बाइबल क्या कहती, फेथ कैसे होगा। कई बार आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनेंगे, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को आपने सुना, आपका फेथ बहुत बिल्ड हो गया। तभी आपने कोई ऐसी वीडियो देख ली, किसी ऐसी व्यक्ति को सुन लिया जो उसी बारे में नेगेटिव बात करता है, आप फिर डाउन हो जाते हैं। बाइबल कहती रियल फेथ में अगर आप बने रहना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। रोमन की अंजील जो है, रोमन की किताब 10:17 में क्या लिखा, विश्वास जो है वो सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। जितना फेथ आप में है अब वो सिर्फ सुनी हुई बातों से है। मैंने आपको कहा एक मोटिवेशनल स्पीकर वो आपको अच्छा सुनाता है, पॉजिटिव सुनाता है, आप विश्वास में आ जाते हैं। पर उसी चीज पे अगर आप किसी को नेगेटिव बोलते सुन लें तो आप फिर से फेथ को लूज कर देते हैं। बाइबल कहती है कि तुम जहां से विश्वास लेते हो, जो सोर्स है, अगर वो सोर्स बिब्लिकल नहीं है तो तुम अपने फेथ में आज नहीं तो कर शायद गिर जाओगे। पर अगर तुम्हारा विश्वास बाइबल में से है, बाइबल कहती विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। जब आप इस तरह से वचन को अपनी लाइफ में बोते हैं कि कुछ भी हो जाए आप वचन से नहीं हटते, वो आपकी लाइफ को ऐसे स्थिर कर देगा। जैसे बाइबल कहती कि आपका घर ऐसी चट्टान पर बना होगा जहां पे आंधियां आए, तूफान आए, बारिश आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। पर याद रखो, चट्टान के ऊपर घर बनाने में टाइम लगता है, वो इजी नहीं है, मेहनत लगती है। अब बहुत बार हम इस बात को सुनते हैं, हाँ हमें फेथ है, ये चीज हमारे लिए हो जाएगी। बहुत बार लोग ऐसा बोलते हैं, पर जब ऐसा नहीं होता फिर लोग थोड़े टाइम बाद बोलते हैं शायद ये हमारे लिए नहीं है। मैंने आपको क्या कहा, सिर्फ परमेश्वर ये चाहता है कि आपको दी बेस्ट हमेशा मिले, पर उसके लिए आप कितना फाइट करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊंगा, अपोस्टल्स, प्रेरित जो थे, जब वो विश्वास की बात करते थे तो उनको की पता थी, की वर्ड पता था कि हमें विश्वास में बढ़ना कैसे है। मैं आपको एक वर्ड पढ़ाता हूं, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसकी 5 आयत से। यहां पर क्या लिखा, तब प्रेरितों ने यानी अपोस्टल्स ने प्रभु से यानी यीशु मसीह से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि उखड़कर जड़ से तू समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता। हालेलुया। आप इमेजिन करो, प्रेरित अपोस्टल्स बोल रहे हैं परमेश्वर हमारा विश्वास बढ़ा। इसका मतलब विश्वास था पर वो विश्वास में बढ़ना चाहते थे। आज कोई ये प्रार्थना नहीं करता हमारे विश्वास को बढ़ा। क्यों चिन्ह चमत्कार दिए गए, क्यों गवाहियां बोली जाती हैं, क्यों आपके साथ टेस्टिमनीज शेयर की जाती हैं, ताकि आपका फेथ बिल्ड हो। मेरे प्रियो, जब आप देखते हैं मेरी लाइफ में ये बीमारी है, ये ट्रबल है, मैंने देखा इस बीमारी से इसको ये प्रॉब्लम हो गई, वो इतनी देर के लिए वो बेड पे चला गया, उसको डॉक्टर ने बोल दिया इसका कोई इलाज नहीं। पर जब आप चर्च भवन में आते हैं, आप टेस्टिमनीज को सुनते हैं, लोगों की लाइफ में कैसे परमेश्वर ने उनकी लाइफ में काम किया, कैसे वचन ने उनको हील किया, डिलीवर किया, वो जब आप सुनते हैं फिर आपको यकीन होता है कि अगर इसकी लाइफ में हुआ मेरी लाइफ में भी हो सकता है।
जब आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, आपका फेथ बढ़ता है। एक फेथ है कि आपको हाँ फेथ है, पर एक फेथ है जो बढ़ता है। बाइबल कहती है जब आपका फेथ बढ़ता है तब आप वो देखते हो जो आपने कभी नहीं देखा। हालेलुया। बाइबल कहती, प्रेरितों ने कहा हमारे विश्वास को बढ़ा। एक पानी है जो पानी तो है, पर वो एक चीज में, एक पॉट में पड़ा है सालों से। वो पानी जो है वो बास मारने लगेगी उसमें। एक पानी है जो बह रहा है, बहुत मात्रा से आ रहा है, बहुत मात्रा में जा रहा है, वो बह रहा है। वो पानी फ्रेश नजर आएगा। एक फेथ है जो आपको है, हाँ मुझे विश्वास है ये हो जाएगा, पर आप उसके लिए कोई कर्म नहीं करते। ना आप बाइबल पढ़ते हैं, ना आप प्रार्थना करते हैं, ना प्रार्थना सभा अटेंड करते हैं, ना आप वचन को सुनते हैं, ना आप चर्च भवन में आते हैं। वो रुके हुए पानी की तरह है। वो फेथ आपको इरिटेट कर देगा, वो फेथ आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होगा। पर जब वही फेथ को देखते हुए आप प्रार्थना करते हैं, आप वचन को पढ़ते हैं, चर्च भवन में आते हैं, वर्ड को सुनते हैं, अपनी घोषणा को, अपनी डिक्लेरेशंस को करते हैं, फिर आप उस फेथ को बनते हुए देखते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर मैं आपको बताऊं, एक बात मैं आपको बोलूं कि आपको यहां से, अपने घर से, अगर आप सरी में रहते हैं, सरी से अगर आपको वैंकूवर में आना है, तो क्या आपको अपने घर से खड़े होके, अपने बेडरूम से, अपने घर के किसी भी कोने से क्या आपको वैंकूवर नजर आएगा? नहीं। उसके लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा। जैसे जैसे आप निकलते जाएंगे, आप वैंकूवर के पास आते जाएंगे। एक टाइम आएगा जब उसको आप देख लेंगे। मेरे प्रियो, जो फेथ आपका सिर्फ ये कि हाँ मुझे विश्वास है परमेश्वर ये करेगा, वो चाहता है करेगा, पर आप उसमें कुछ भी एफर्ट्स नहीं करते, वो फेथ आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, इरिटेट करेगा, और वो कम हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। आप जानते हैं, जब एक व्यक्ति एक फ्लैट जमीन के ऊपर खड़ा है तो वो कुछ दूरी तक देख सकता है, पर वही व्यक्ति अगर एक पहाड़ के ऊपर, अगर एक 10 मंजिला इमारत के ऊपर खड़ा हो, 20 मंजिला इमारत के ऊपर खड़ा हो, तो वो देख पाएगा जो मीलों दूर होगा, जो आपको फ्लैट जमीन पे खड़े हुए नहीं दिखेगा। सेम चीज है फेथ की। अगर आप फेथ करते हैं पर आप सिर्फ फ्लैट फेथ पे खड़े हैं, आप बोलते हैं हाँ कोई परमेश्वर है, हाँ वो मुझे हील कर सकता है, वो मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है, और आप कुछ नहीं करते, आप एक फ्लैट जमीन पे खड़े हैं, आपको कुछ दिखता नहीं, और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बहुत बार, फिर आप क्विट कर देते हैं। पर वहीं जब आप प्रार्थना के साथ, जब आप आराधना की उस चीज को बिल्ड करते हैं, जब आप एक ऐसे पहाड़ को अपनी लाइफ में, प्रार्थना, आराधना, संगति, परमेश्वर के भवन में जाना, वचन को पढ़ना, जब इन चीजों को आप हाई राइज करके उसके ऊपर खड़े होते हैं, तो फिर आपको वो दिखता है अपनी लाइफ में जो फ्लैट जमीन पे आपको कभी नजर नहीं आ सकता। हालेलुया। आप बीमार हैं, आपको सिर्फ आपकी बीमारी दिखती है, पर जब आप प्रार्थना के पहाड़ को बनाते हैं, आप आराधना को बनाते हैं, आप वचन को पढ़ते हैं, आप सरमन्स को सुनते हैं, आप चर्च भवन में आके गवाहियों को सुनते हैं, आप एक दूसरे के साथ फेस शेयर करते हैं, आप एक के ऊपर एक मंजिल बनाते जाते हैं, फिर आपको वो दिखता है जो आपको फ्लैट भूमि पे कभी भी दिख नहीं सकता, और फिर अपनी बीमारी से, अपनी ट्रबल से आप इजीली निकल सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सोच नहीं सकते कि प्रेरित जब पूछते थे हमारे विश्वास को बढ़ा, क्या आज कोई पूछता है? आज कोई नहीं कहता मेरे विश्वास को बढ़ा। लोग कहते हैं हमें विश्वास है। प्रेरित क्या बोलते थे? प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना करनी सिखा। वो यहूदी थे, बचपन से जानते थे प्रार्थना कैसे करनी है, पर फिर भी वो चाहते थे परमेश्वर ने सिखाए प्रार्थना करनी कैसी है। आज आप किसी को पूछो कि कभी तुमने बोला कि मुझे प्रार्थना करनी सिखा? नहीं, हमको सब पता है। मेरे प्रियो, ये स्पिरिचुअल रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। कौन सी बीमारी है जिसको परमेश्वर हील नहीं कर सकता, या जिसकी हमने गवाही नहीं सुनी कि परमेश्वर ने हील नहीं किया? अब बात यह है कि अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ तो आपको ये लगता है ये नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, पर जब आप उन लोगों से मिलते हैं जिनकी लाइफ में परमेश्वर ने काम किया, फिर आपको फेथ होता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि अगर आप एक ग्रोसरी स्टोर में एक लंबी लाइन आपको देखते हैं, और लंबी लाइन आपके 50 लोगों के बाद में आप
सोचे कि मुझे यहाँ खड़ा होना पड़ेगा, कब मेरी बारी आएगी। या तो आप खड़े रह सकते हैं और एक टाइम आएगा आपकी बारी आएगी और अपने सामान को लेके पे करके आप चले जाएंगे, या फिर आप वहीं से इस बात को सोच के कि इतनी लंबी भीड़ है, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, आप छोड़ के जा सकते हैं। और फिर आपको क्या लगेगा, आप बोलेंगे वहाँ तो बहुत भीड़ है, वहाँ पे जाने का कोई फायदा नहीं, वहाँ तो सारा दिन चला जाएगा, पता नहीं नंबर आएगा कि नहीं आएगा। पर वो व्यक्ति जिसने उस जगह पे उस लाइन में खड़े होकर वेट की और एक टाइम आया जब उसकी बारी आई और उसने पे ऑफ किया, वो अपने सामान को लेके घर पे आया, अब वो अपने सामान के साथ एंजॉय कर रहा है और आपको लगता है ये कैसे पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, वहां पे बहुत भीड़ थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी पेशेंस चेक करता है, वो देखता है आप में कितना विश्वास है। बाइबल कहती जब इजरायलियों को मिस्र देश में से निकाल के लेके आना था, वो 40 दिन या कुछ दिनों का वो रास्ता था, परमेश्वर ने उस रास्ते को 40 साल का बना दिया। क्यों? बाइबल कहती, परमेश्वर कहता है कि मैं ये चाहता था कि जान लूं कि तुम्हारे मन में क्या है। हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास वो चीज है जो अनदेखी बातों का प्रमाण है। जो चीजें आपकी लाइफ में हुई नहीं पर आप उसको होते हुए देखेंगे। अगर आप रियल फेथ करते हैं, अगर आप रियल फेथ करते हैं परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, पापों से तौबा कर चुके, अंगीकार कर चुके कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, आप पाप से दूर रहेंगे, बपतिस्मा लेंगे, प्रभु भोज लेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर के भवन में होंगे, ऐसी संगति में होंगे जहां पे आपको गवाहियां सुनाई जाए, जहां पे आप देखें परमेश्वर कैसे काम करता है। फिर उसके बाद आपका फेथ जब बढ़ेगा, उसने कहा जब वो राई का दाना, छोटा सा राई का दाना होता है, मस्टर्ड सीड बहुत छोटा होता है। आज कई लोगों को क्या लगता है, हाँ फेथ है, बस छोटा सा फेथ है, उसको रखो, वो किसी काम का नहीं। राई का दाना जब उसको संभाल के रख लेंगे वो किसी काम का नहीं, पर जब उसको आप बो देंगे, उसको खाद, पानी, मिट्टी, धूप, यानी फिर वही बात, प्रार्थना, आराधना, वचन, संगति, चर्च भवन में जाना, इन सब चीजों से जब उसको आप सींच देंगे, बाइबल कहती है वो इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा, लोग आके आपसे शेल्टर मांगेंगे, लोग पूछेंगे ये कैसा हुआ। हालेलुया। मेरे प्रिय, लूका की इंजील अगर पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार अगर पढ़ते हैं 17 अध्याय उसकी 11 आयत से अगर हम यहां पर देखें, यहां पर क्या लिखा, ऐसा हुआ कि वे यरूशलेम को जाते हुए सामरी और गलील के बीच में से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले, यानी यीशु मसीह को 10 कोढ़ी वहां पे मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उनको देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा, यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, क्योंकि वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहां गए? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उनसे कहा, उठकर चले जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए, दूर से उसको बोल रहे थे कि हे परमेश्वर, हे यीशु मसीह, हमें चंगा कर। क्योंकि उस टाइम पे ये लॉ था, एक कोढ़ी व्यक्ति सोसाइटी में नहीं आ सकता, किसी को छू नहीं सकता, किसी के संपर्क में नहीं आ सकता। वो दूर से खड़े होके लॉ की रिस्पेक्ट करते हुए, वेट करते हुए यीशु मसीह को बोलते हैं कि हमें हील कर। यीशु मसीह ने कहा, जाओ, जाके अपने आप को याजक को दिखाओ। इसका मतलब यीशु मसीह ने कहा, जो तुम्हारे लिए बोला गया कि कोढ़ से शुद्ध होने के बाद करना है, उसको करो जाके। वो जा रहे थे, रास्ते में वो हील हो गए। उनमें से एक वापस आया और वापस आके यीशु मसीह को थैंक्स किया, यीशु मसीह को प्रेज की। यीशु मसीह ने क्या कहा कि क्या वो 9 जो थे वो हील नहीं हुए? उसने कहा वो भी हील हो गए। पर उसने कहा, क्या सिर्फ उसमें से एक ही था जो उठ के वापस आया? यीशु मसीह ने उसको एक कीवर्ड दिया। यीशु मसीह ने कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। इसका मतलब विश्वास, फेथ आपकी हीलिंग को बना के रख सकता है। आज लोग हील होके चले जाते हैं, दोबारा बीमार हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हीलिंग कोई मैजिक नहीं है, हीलिंग परमेश्वर के वचन में से है। अगर आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, हीलिंग आप में बनी रहेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपकी बॉडी को हील कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, चीजों को चेंज कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में बनाने की
क्रिएट करने की ताकत है। हालेलुया। आज लोगों को ये लगता है कि परमेश्वर हमें हील कर चुका, अब हमें कोई जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल ये कहती है कि जब परमेश्वर ने आपको हील कर दिया, अब आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप उस हीलिंग को बना के रखें। कैसे? फेथ में। फेथ कैसे बनेगा? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। कितना वचन को पढ़ते हैं, कितना आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, कितना प्रार्थना करते हैं, कितनी आराधना करते हैं, ये चीज डिसाइड करेगी कि आप परमेश्वर में सचमुच फेथ करते हैं कि नहीं करते। बाइबल कहती 99 साल का था, 99 ईयर ओल्ड अब्राहम, उसके पास बच्चा नहीं था, विश्वास में खड़ा रहा। परमेश्वर ने कहा मेरे साथ चलता जा और सिद्ध होता जा। वो परमेश्वर के साथ बना रहा। 100 ईयर पे जब सब आशा खत्म हो चुकी थी, बाइबल बताती उसकी वाइफ सारा, उसके पास यूट्रस तक नहीं था, परमेश्वर ने उस फेथ से जनरेट किया इसहाक को। 100 ईयर पे था जब उसको परमेश्वर ने इसहाक के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। सेम चीज लूका 18 अगर 35 आयत से आप पढ़े, वहां पे लिखा जब वे यरीहो के पास पहुंचा तो अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। वे भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा ये क्या हो रहा है। उन्होंने उसको बताया यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार कर कहा हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जो आगे जा रहे थे उसको डांटने लगे और चुप रहने के लिए बोलने लगे, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी उसे मेरे पास लाओ। जब वे निकट आया तो उसने पूछा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा हे प्रभु ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वे तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बढ़ाई करता उसके पीछे हुल गया और सब लोगों को उसको देखकर परमेश्वर की स्तुति करने लगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, वो कब से बैठा था फेथ में, यीशु मसीह आएगा मुझे हील करेगा, यीशु मसीह जहां से गुजरेगा तो मैं जरूर उसको बोलूंगा। वो प्रार्थना कर रहा होगा, आराधना कर रहा होगा, परमेश्वर के उस वेटिंग पीरियड में भी वो धन्यवाद कर रहा था। बाइबल कहती जब यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह से एनकाउंटर हुआ, उसने बोला दाऊद की संतान मुझे चंगा कर दे, मैं देखने लगूं। यीशु मसीह ने उसको ये नहीं बोला मैं चाहता हूं तू चंगा हो जाए, ये नहीं बोला तू हील है, उसको बोला तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, तेरे फेथ ने तुझे हील कर दिया है। मेरे प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका फेथ कैसा है। आज लोगों का फेथ कैसा है, इसको सुना तो ये चीज पॉजिटिव है, किसी दूसरे को उसी के ऊपर नेगेटिव सुन लिया तो वो चीज नेगेटिव है। बाइबल कहती परमेश्वर सब कुछ को बनाने की ताकत रखता है, पर कई बार वो परखता है, वो देखता है, डिले करता है कि क्या अगर आपको ये ना मिले तब भी आप उसके साथ बने रहेंगे, फेथ में खड़े रहेंगे या नहीं। ये उसी तरह से है कि क्या आपको अपने पेरेंट्स से प्यार है या उनकी प्रॉपर्टी से। अगर तो आपको उनकी प्रॉपर्टी से, उनके पैसे से प्यार है तो आपको सिर्फ वो पैसा चाहिए, पेरेंट्स नहीं चाहिए। जैसा ही पैसा आपके नाम पे ट्रांसफर हुआ, अब पेरेंट्स से आपका कोई लेना देना नहीं। अगर आप वाकई में रियली में पेरेंट्स को ही चाहते हैं तो आप पेरेंट्स के साथ बने रहेंगे। वो प्रॉपर्टी, वो बैंक बैलेंस, जो कुछ उनका है वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। हालेलुया। उसी तरह से अगर आप परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर में खड़े रहते हैं, हीलिंग, डिलीवरेंस, सब चीजें, बाइबल कहती पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज कर सब चीजें तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी। वो सब चीजें उसने आपके लिए रखी हैं। आप बीमार हैं, क्या परमेश्वर ये चाहता है? नो। आप में से कौन ऐसा पेरेंट है जो अपने बच्चों को बीमार देखना चाहता हो? आप गरीब हैं, क्या परमेश्वर ये चाहता है? नो। आप में से कौन सा ऐसा माँ बाप है जो अपने बच्चों को गरीब देखना चाहता है? आप ट्रबल में हैं, क्या परमेश्वर ये चाहता है? नो, ऐसा नहीं है। आप कंफ्यूज हैं, क्या परमेश्वर ये चाहता है? नो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको दी बेस्ट देना चाहता है। उसने कहा उसके रास्ते में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। परमेश्वर के याचकों को उत्तम से उत्तम, वहां पे लिखा प्रकाशित वाक्य में, उत्तम से उत्तम उनका भाग होगा। ये आपका भाग परमेश्वर की ओर से डिसाइड किया गया। और उसने कहा जैसा तेरा फेथ है वैसा तेरे साथ हो। कितना फेथ करते हैं आप? आप बीमार हैं, डॉक्टर आपको बोले कि ये इंजेक्शन दिन में 3 बार लेना है, आप उसको नहीं भूलते। ये दवाई दिन में 5 बार खानी है, आप नहीं भूलते। आपको उसको पता है कि अगर मैं ये करूंगा तो शायद मैं ये अचीव कर लूं। पर अगर आपको बोला जाए कि वचन को पढ़ो दिन में 5 बार, प्रार्थना करो 3 बार, परमेश्वर के भवन में बने रहो, आराधना करो, तो हमें लगता है इससे क्या होगा।
कहाँ गया फेथ? प्रेरित बोलते हैं हमारे विश्वास को बढ़ा। डॉक्टर्स परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं कि आप जानते हैं, कई बार लोग ये बोलते हैं कि डॉक्टर्स की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स परमेश्वर की ओर से ठहराए गए। बाइबल कहती जो वैद्य है वो बीमारों के लिए है। पर कई बार लोग इतने कंफ्यूज हैं, उनको यही नहीं पता कि कौन से डॉक्टर के पास जाना है, क्या बीमारी है, क्या चीजें हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको गाइड नहीं करता उस चीज में भी। पर अगर आप फेथ में होंगे, अगर आपकी हीलिंग डॉक्टर के थ्रू है, तो आपको राइट डॉक्टर के पास भेजेगा। याद रखो, जिसने एक कार बनाई, अगर एक मर्सिडीज बनाने वाला व्यक्ति है, उसको बेचने वाला व्यक्ति है, तो उसके पार्ट्स भी उसी के पास हैं और उसको ही पता है कि इसको कैसे ठीक करना है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया, उसके पास आपके पार्ट्स भी हैं और उसको ये भी पता है कि आपको कब और कहाँ पे हील करना है, कैसे आपको चीज़ों को चेंज करके उसमें से निकाल लेना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है भजन संहिता 111:10 आयत में, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसका भय मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। बाइबल कहती है जितने उसका भय मानते हैं। भय मानने का मतलब जितने उसको रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर करते हैं, प्यार करते हैं, जितने लोग विश्वास में बने रहेंगे। हालेलुया। 2 कुरिन्थियन 13:5 आयत में लिखा, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। आज हम दूसरों को जांचने लगते हैं। बाइबल कहती अपने आप को जांचो। मेरे प्रियो, मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आज जब आपने फेथ के ऊपर सुना, आपने देखा कि विश्वास सिर्फ ये नहीं कि मुंह से बोल देना कि हाँ मैं परमेश्वर पे फेथ करता हूं। विश्वास ये है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, अनदेखी बातों का प्रमाण है। जो आप चाहते हैं आपकी लाइफ में हो, परमेश्वर उसको जनरेट कर देगा, बना देगा, बिल्ड कर देगा। अगर आप फेथ के ऊपर खड़े रहेंगे, अगर आप उस फेथ को, उस पहाड़ को बनाएंगे, प्रार्थना, आराधना, वचन को पढ़ना, चर्च में आना, टेस्टिमनीज को सुनना, ऐसी संगति में रहना, आपको ऐसे पहाड़ पे वो खड़ा कर देगा कि आप अपनी टेस्टिमनी को, अपनी हीलिंग को, डिलीवरेंस को दूर से देख पाएंगे और एक दिन वो आपकी लाइफ में एंटर कर जाएगी और आप हैरान होंगे कि ये कैसे हो गया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये ताकत है, वो आपकी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकता है। हम कितनी ही गवाहियों को सुनते हैं, कितनी ही टेस्टिमनीज को हम सुन चुके हैं। हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, ये वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इनको सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एवरी डे इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। आप चर्च भवन में आ सकते हैं। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 778-892-2250। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। इस वक्त मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो, फेथ से रिसीव करो इस प्रार्थना को। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अब जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त विश्वास के साथ वो फेथ खुदावन जो आपने अब्राहम को दिया, जो इसहाक को दिया, जो याकूब को दिया, पतरस पौलुस को दिया, उस विश्वास के साथ जिससे खुदावन आपने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जीवित कर दिया, उस विश्वास के साथ खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं जितने बीमार मुझे सुन रहे हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इनकी सारी बीमारियां गिरें, इनकी सारी ट्रबल्स गिरें, इनकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो। हर वो इंसान जिसने अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखा, ये हाथ नहीं तेरा कांटेक्ट पॉइंट बने, तेरे दूत छुए इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से इनकी हर बीमारी चली जाए। ये गवाही के साथ खड़े हूं, मैं फेथ करता हूं, विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह तूने इनको छू लिया है और ये गवाही के साथ खड़े होंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है,
प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।